बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गया जमाते इस्लामी। वही बांग्लादेश फौज में हुआ दोस्तों जो पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक ने करा था। एक जमाने में लोग कहते हैं, अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए, एक जमाने में जियाउल हक के आर्मी चीफ बनने से पहले वो जनरल, वो ब्रिटिश टाइम के थे साहब, ट्रेंड थे ब्रिटिश टाइम के। वही शाम को विस्की लेना, वही नाच गाना, अंग्रेजों का एक लाइफस्टाइल हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजों का लाइफस्टाइल सही है कि गलत है, मैं वो कमेंट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जियाउल हक के आने के बाद सब कुछ बदल गया पाकिस्तानी फौज में। मैं पाकिस्तानी फौज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, निशाना मेरा बांग्लादेश फौज की ओर है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा गेम हुआ तो हुआ कैसे। अब दोस्तों, पाकिस्तानी फौज में सबसे पहले जब जियाउल हक आया तो कट्टर इस्लामिस्ट, कट्टर का भी कट्टर दोस्तों, कट्टर का भी कट्टर। और जियाउल हक ने सबसे पहले बोला कि सारे जो सारे अफसर हैं सब दाढ़ी बढ़ाएंगे। जिसकी दाढ़ी नहीं होगी, तकरीबन 4 इंच की दाढ़ी, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। एक्चुअली ऐसा हुआ था। ऑफिस के बीच में छुट्टियां कि नमाज का वक्त हो गया, जाके चुपचाप काम बंद करो, नमाज पढ़ो। सारे शराब खाने बंद और खुले कोड़े सड़क पे लोगों को पड़ते थे। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं कि साहब हमें शरिया चाहिए, हम शरिया मांगता, हमें शरिया चाहिए, तो भाई जियाउल हक ने वही तो देने की कोशिश करी थी तुम्हें। आज तुम उसी जियाउल हक को गाली देते हो और तुम कहते हो कि जियाउल हक की वजह से टेररिज्म आया। तो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। शरिया का नाफिज होना, वहां पे मुजाहिदीन को पैसे देना, वहां पे ट्रेनिंग करना, टेररिज्म आना, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अब बांग्लादेश में क्या हो गया दोस्तों, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप फिर पाकिस्तान चले गए। नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी एक ही थी। 1971 में ये 2 हो गई, राइट। अब बांग्लादेश आर्मी के अंदर घुस गई जमाते इस्लामी। आज की तारीख में वहां पे भी आपको दाढ़ी वाले जनरल मिल जाएंगे। अब मुझे दाढ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का दीनी मामला है तो उसका दीनी, वो 1 दाढ़ी उगाए 2 उगाए, अपने को क्या लेना देना यार इस चीज से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जमाते इस्लामी फिर कहता है कि उसको भारत के साथ दोस्ती करनी है। ये जमाते इस्लामी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि देखिए वी कांट चेंज आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। अब बांग्लादेश जहां पे है वहीं पे रहेगा, भारत जहां पे है वहीं पे रहेगा, ये सब चीजें वहां पे होती रहेंगी, ऐसा बांग्लादेशियों का कहना है और ऐसा जमाते इस्लामी का भी कहना है। लेकिन फिर जमाते इस्लामी ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश को एक शरिया कंप्लायंट मुल्क बनाना है। यहां पे निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का कानून चलेगा, तो चलाओ, किसी ने मना नहीं करा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो चलाना है चलाओ, आपको जैसा कानून नाफिज करना है, दैट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। आपको सड़क पे लोगों को कटवाना है, कोड़े पड़वाने हैं, पत्थर से मरवाना है, दैट इज प्योरली योर बिजनेस। हम तो इंडिया वाले भैया अपने पैर ऊपर रख के चाय पी के खबर देखेंगे बांग्लादेश की, एंड वील एंजॉय आवरसेल्व्स। आपको शरिया नाफिज करना है करो, लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है, मैं बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और सारे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके 2 नेबर हैं। आपके सिर्फ 2 नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं, 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं। आज तक तो सिर्फ भारत में यह डर था कि यार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं। डर था ना, आज भी है यार, बांग्लादेशी बिना कागज के देखो आ जाते हैं, बिना का। कितनी जनसंख्या है तुम्हारी और हमारी कितनी है, सोचो। तुम्हारी कितनी और हमारी कितनी है? तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, सोचना, मतलब थोड़ा सा सोचो, तसव्वुर करो कि ऐसा हो गया कि ठीक है, भारत ने अपने लोगों को, हमारे यहां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ। हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं, और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि साहब हमें शरिया नाफिज करना है, लेकिन भारत के साथ दोस्ती करनी है। दोस्तों अब जो कह रहे हैं ना शरिया नाफिज करना, मैं यहां पे हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे होंगे, ठीक है, और उनकी शरिया के बारे में मुख्तलिफ राय भी होंगी। और मैं साफ तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूं आज, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बहते हैं।
मैंने बहुत बड़ी बहुत गहरी बात कही है, सोच के बैठना, आराम से सोचना और समझना इस चीज को। शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हो। शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे पैसे हों। शरिया वहां पे अच्छा नहीं लगता जहां पे 2 वक्त की रोटी ना हो खाने की, राइट। और बांग्लादेश में 2 वक्त की रोटी का आज की तारीख में प्रॉब्लम है। दोस्तों कई सारी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश कैसा बनेगा, आगे चल के कैसा बनेगा। शेख हसीना तो बहुत बुरी थी, अभी कोई और आ जाएगा वो बांग्लादेश को कहीं, देखिए साफ सीधी बात है, तुम्हें बांग्लादेश को जो करना है करो, जैसा करना है करो। आज की तारीख में एक और न्यूज आइटम है, जरा मैं वो आपको एनालाइज करके बताता हूं कि बांग्लादेश में गेम क्या हुआ। और यही चीज मुझसे कल परसों किसी ने पूछी भी थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीद लिया, एमुनिशन खरीद लिया, और मैंने बोला ठीक है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो किसी से खरीदे, वो चीन से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, मंगोलिया से खरीदे, हम तो कोई नहीं कहते होते यार उसको कहने वाले कि तुम नहीं खरीद सकते। लेकिन ये देखो, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एमुनिशन उठाई है, आर्टिलरी एमुनिशन पाकिस्तान से ली है उसने, जिसका रेंज है 30 से 35 किलोमीटर, 40,000 राउंड एमुनिशन, 2,000 राउंड टैंक एमुनिशन, 40 टन आरडीएक्स वैक्स कंसिस्टेंसी वाले और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स। पिछले साल 12,000 राउंड लिए थे, इस बार 40,000 राउंड लिए हैं। और सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 यानी कि 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, गार्डन रीच करके जो शिप बिल्डर्स हैं कलकत्ता में, वो तो उनके लिए शिप्स बना रहे थे उनकी नेवी के लिए, और सब कुछ था। भारत ने बोला हम ये भी देंगे ये भी देंगे। अब पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? पाकिस्तान किस तरीके से एमुनिशन इतना ज्यादा मात्रा में पहुंचाएगा बांग्लादेश? कैसे पहुंचाएगा? या बिल्कुल नीचे से आएगा इस प्रकार से, या हवाई जहाज से जाएगा? कैसे करेगा? और इनको जरूरत क्या पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से जरूरत क्यों पड़ी? उनके बगल में तो चीन है, ज्यादा दूर नहीं है चीन। चाइना इज नॉट वेरी फार अवे, म्यांमार से चाइना का बॉर्डर मिलता है। दे कुड हैव वेरी वेल इंपोर्टेड दिस एमुनिशन फ्रॉम चाइना। इन्होंने पाकिस्तान ही चूज क्यों करा? पाकिस्तान से लिया ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान से क्यों लिया ये प्रॉब्लम है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश को जरूरत है पाकिस्तान से एमुनिशन लेने की? नहीं, ये भारत को मैसेज दिया जा रहा है, और ये मैसेज दे रही है वो आने वाली सरकार जिसके अंदर जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल होगा। दोस्तों मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से गोला बारूद की बड़ी डील की है। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से डील की है। दोस्तों ट्रिब्यून की एक खबर के मुताबिक बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया गया है। ये चरण सितंबर से शुरू होंगे, और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन इस दफा काफी बड़ी तादाद में आपूर्ति होनी है। और इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है जो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच के लक्ष्यों को फायर कर सकती है। और यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान से 40,000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स और उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। बांग्लादेश की ओर से इस ऑर्डर को नई सरकार के पाक और चीन की ओर झुकाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई रक्षा एक्सपर्ट का यह मानना है कि 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हुआ उसमें पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का हाथ था। अमेरिका का तो था ही था, लेकिन इन दोनों एजेंसियों का भी हाथ उसमें माना जाता है। ये डील उस समय की गई है जब हाल में ही सत्ता परिवर्तन हुआ। कहीं भी अगर सत्ता पलटती है तो सबसे पहले जो वो सरकार को एस्टैब्लिश करना होता है, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन होने के तुरंत बाद इस तरह के जो ऑर्डर दिए गए हैं ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करते हैं कि कुछ तो होने वाला है। फिलहाल जो सरकार है उसकी देश विदेश में जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो खास तौर पर इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं। अजीत डोभाल जिनके बारे में कोई शक नहीं, कहीं सुई भी गिरती है तब भी उनको अंदेशा हो जाता है। बाकी इससे जुड़ी हुई खबर लगातार हम आपके लिए लेकर आते हैं।